जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त ख़राब है तो बदल के दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 से लेकर के और 3 तक का कंप्लीट वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो इन सभी वीडियो को आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। ये जो आप लोग को जो है ज्ञान बिंदु जो प्रकाशन है उस बुक से ये कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें आप लोग देखेंगे 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इन सभी से आप लोग को जो है ये भी टॉपिक आप लोग को एग्जाम से पहले कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल पे। मैथ से जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद रीजनिंग से जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कंप्लीट कराया जाएगा। और इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4-5 वो भी आप लोग को इस चैनल पे कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 को। ये आप लोग देखेंगे तो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आगे तक के सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। और आप लोग भी क्वेश्चन बनाते हुए चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द क्या है। तो इसमें आप लोग को बताना है कि ये जो रेखांकित शब्द है ये क्या है। तो ये जो हो जाएगा संज्ञा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन 2 नंबर लिखा है कि नियति का पर्यायवाची शब्द है। तो नियति का पर्यायवाची शब्द जो है भाग्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन लिखा कि आरोह का विलोम शब्द है। तो आरोह का विलोम शब्द जो होता है अवरोह होता है, अवरोह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा। क्या होगा जी? तो ऑप्शन नंबर ए को होगा। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भाव, यानी संदेश और रहस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 5 नंबर जो क्वेश्चन लिखा कि मतलब अस्प्री का अर्थ है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जो इच्छा रहित तो हो, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो ये मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे मतलब संरक्षक किसे कहा जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे 9 और इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 82 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए। अब इसमें आप लोग देखेंगे तो पर डे आप लोग को 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जाएगा और लाइव में भी आप लोग को जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो आप लोग को 500 क्वेश्चन इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा लाइव में, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल पाएगा और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और आप लोग का एक लाइक ही आगे के मतलब वीडियो बनाने के लिए हम लोग के लिए मोटिवेट मिलता है, ठीक है। तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन मतलब प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश कब जारी किया। तो आप लोग देखेंगे 11 और इसका आंसर हो जाएगा 1997 में, ठीक है। अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन लिखा पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 71% जो है पानी से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 13 नंबर के निम्न में से किस महाद्वीप से होकर करके विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा कि वायुमंडल में किस गैस का मतलब प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस है, यानी ऑप्शन नंबर जो है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का जो वैल्यू होता है 78% होता है और ऑक्सीजन जो है 21% होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। तो आप लोग देखेंगे 15 और इसका आंसर 21 मार्च को, उसके बाद जो है 23 सितंबर को भी, ठीक है। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है विषुवत मतलब वृत्त पर ये पड़ती है, ठीक है, सूर्य की किरणें। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 16 नंबर लिखा कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में जो है टोटल ग्रहों की संख्या जो है ये 8 ग्रह हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन
नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन लिखा कि राजस्व आय के लिए अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश क्षेत्रों में कब लागू किया गया, तो आप लोग देखेंगे 17 और इसका आंसर हो जाएगा ये 1793 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1885 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन 19 नंबर लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज्य का प्रतीक था, तो ये आप लोग देखेंगे 19 और इसका आंसर हो जाएगा सफेद रंग का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन कि मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था, तो ये आप लोग देखेंगे मंगल पांडे का जो संबंध है ये जो है आप लोग का जो है 34वां मतलब बंगाल मतलब नेटिव इन्फेंट्री, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखेंगे कि 25 नंबर क्वेश्चन लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया, तो आप लोग देखेंगे 25 और इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है संसद भवन है, इसका जो उद्घाटन हुआ था ये 28 मई 2023 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ए को हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन लिखा कि इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जी जॉर्जिया मेलोनी, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये आप लोग देखेंगे 27 और इसका आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। ठीक है, अभी चेंज हो गए होंगे। आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है 28 नंबर की IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, तो ये आप लोग देखेंगे 28 और इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए 29 नंबर क्वेश्चन लिखा कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आप लोग देखें 29 और इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आप लोग देखें 30 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ये जो है सेबेसियस ग्लैंड जो है इसका पसीना से, ये जो है मतलब सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। ठीक है, तो आगे आप लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सर्पिल कपाट पाया जाता है, तो ये आप लोग देखें 31 और इसमें आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दाएं आलिंद के ऊपरी भाग में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 नंबर को प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आप लोग को लिखा है 33 नंबर के सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है ये जो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है 34 नंबर की अनिश्चित फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो इसका जो आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए को हो जाएगा। अगला जो 35 नंबर लिखा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो ये आप लोग का जो है शक्कर के किण्वन से जो है ये इथाइल अल्कोहल बनता है, ऑप्शन नंबर एक होगा। अगला 36 नंबर लिखा है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है, तो प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया का संबंध जो है ये ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेशन से है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 37 नंबर के बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है, तो बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल जो है ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 38 नंबर देखेंगे, लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं होती है, तो इसका आंसर आप लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। ठीक है, अगला जो 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलन इस्पात अचुंबकीय हो जाता है, तो इसका 39 का आप लोग देखें तो यहाँ पे हो जाएगा निकेल, यानी ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हो कि वर्णक रेडोस्पिन किसमें उपस्थित होता है, तो इसका आप लोग देखें आंसर हो जाएगा इसका मानव नेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है
41 नंबर लिखा हुआ कि अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो निम्नलिखित में से किस तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी। तो इसका 41 का आंसर हो जाएगा चालक, संवहन और विकिरण और वाष्पन की विधि से ये ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगी, ऊष्मा नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला जो 42 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अमेरिका द्वारा पहली बार जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। तो इसका आप लोग देखेंगे तो हिरोशिमा पर गिराया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि पित्रा डिजूरा किस से संबंधित है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जराऊ काम की श्रृंखला से, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन लिखा कि शाहजहां जब शासक बना तो मुगल वंश का राजधानी कहाँ थी। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो उस समय मुगल वंश की राजधानी जो थी आगरा थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। अगला जो 45 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 46 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो ये हो जाएगा मतलब क्षुद्रात्र की दीवारों में असंख्य रसांकुर होते हैं जिसके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। यही आप लोग का गलत है, बाकी सभी जो है सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 47 नंबर क्वेश्चन के मतलब शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। और यहाँ पे जैसे आप लोग को सुमेलित करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे, इसको हम लोग पहले सुमेलित करते हैं। सबसे पहले जो है ऋण इलेक्ट्रोड, ठीक है, ऋण इलेक्ट्रोड का जो है संबंध किससे हो जाएगा, तो ये जिंक के बर्तन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, जिंक के बर्तन से। उसके बाद आप लोग देखेंगे जैसे कि ये ऋण इलेक्ट्रोड जो है ये जिंक के बर्तन से, यानी एक का रिलेशन 2 से बना। उसके बाद आप लोग देखेंगे धन इलेक्ट्रोड का जो है ये किससे बनेगा, कार्बन की छड़ से, यानी कि 1 से होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखें जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का जो है इसका जो है आप लोग का रिलेशन किससे बनेगा, तो अमोनिया क्लोराइड के पेस्ट से। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड के पेस्ट यानी कि 3 से। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो विध्रुवक जो है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड से, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है सी का जो रिलेशन इससे आप लोग को बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन लेगा कि भारत में विमुद्रीकरण अंतिम बार कब हुआ था। तो भारत में विमुद्रीकरण अंतिम बार जो है 8 नवंबर 2016 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो 49 नंबर क्वेश्चन लिखा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो आप लोग देखेंगे तो NK सिंह हैं, अभी चेंज हो गए होंगे। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगले जो आप लोग देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन लेगा कि टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे 50 और इसका आंसर हो जाएगा विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो क्वेश्चन 51 नंबर लिखा कि ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किस खिलाड़ी को चुना गया है। तो ये आप लोग देखेंगे 51 और इसका आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव को चुना गया, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 52 नंबर क्वेश्चन लेगा कि जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो जरा दूरदृष्टि को दूर करने के लिए जो है ये जो है द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोकस लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला जो क्वेश्चन 53 नंबर लिखा कि मेढक के अमाशय में आयाम पेशी स्तर कहाँ स्थित होता है। तो ये आप लोग देखेंगे 53 और इसका आंसर हो जाएगा लस्य स्तर के नीचे, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 54 नंबर लिखा कि किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है। तो 54 और इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 55 नंबर की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आप लोग देखेंगे 55 और इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका हम लोग सबसे पहले मिलान करेंगे। ठीक है, तो 55 का आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले मनुष्य जो है हेमो सेपियंस, यानी ऑप्शन नंबर जो है
1 का रिलेशन 4 से बनेगा। उसके बाद बी का जो है जैसे बाघ का जो है पैथेरा टाइग्रिस यानी कि 3 से बनेगा बी का। उसके बाद मोर जो है आप लोग देखेंगे तो मोर का जो है सी का 1 से हो जाएगा। पाओ क्रिस्टेस्टस यानी हो जाएगा 1 से, ठीक है। उसके बाद डी का जो है 2 से बन जाएगा। डी का जो मेढक जो है ये राणा टिग्रीना, ठीक है। तो ये आप लोग को जो है इस तरीक़ा से मिलान करना है और इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन अचालक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन अचालक नहीं है ये बताना है। तो ये हो जाएगा सेलेनियम जो है ये अचालक नहीं है, ठीक है। अगला जो 57 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 57 नंबर की ब्रायोफिल्म निम्नलिखित में से जड़ का उदाहरण है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पर्णमूल यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 58 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग को कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है और इसमें हम लोग चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले तो ये आप लोग देखेंगे 58 और इसमें सबसे पहले इसका जो बनेगा हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो है अपेक्षिक आर्द्रता को करता है, ठीक है। यानी ये जो है इसका जो है अपेक्षिक आर्द्रता हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोमीटर जो है अपेक्षिक घनत्व को बताता है, ठीक है। उसी तरीक़े से रेडियोमीटर जो है ये यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो लेक्टोमीटर जो है दूध की घनत्व को मापता है, ठीक है। उसके बाद रह गया इसमें रेडियोमीटर। तो रेडियोमीटर जो है ये विकिरण को करता है जांच, ठीक है, यानी मापिक राशि है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका हम लोग को जो आंसर देखना है तो ये आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये जो है आप लोग का आंसर डी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 59 नंबर की एक आयताकार हॉल की चौड़ाई। तो ये हम लोग का मैथ से क्वेश्चन है। अगले जो है 61 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 62 नंबर क्वेश्चन लिखा कि यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी खाने में ले जाई जाए तो उस पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप लोग देखेंगे 62 और इसका आंसर हो जाएगा वह मंद पड़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए को होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ कि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। तो ये आप लोग देखेंगे 63 और इसका आंसर हो जाएगा वृक्क, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगला जो क्वेश्चन 64 नंबर लिखा है कि दूध उदाहरण है एक। तो दूध जो है किसका उदाहरण है जी। तो इमल्सन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे तो ये सब जो इंग्लिश है इसको भी हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मैथ, रीडिंग और इंग्लिश को एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अंगूर का किण्वन करना एक डैश है। तो ये आप लोग देखेंगे 67 और इसका आंसर हो जाएगा इसमें आप लोग देखेंगे 67 और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 होगा। अगला जो 68 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 61 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी है। 2 नंबर लिखा कि यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें बताना है क्या होगा सही। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 69 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहेंगे जी। तो ये आप लोग का जो हो जाएगा मोटर बोलेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा मोटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। अगला जो 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को इंग्लिश है। अगले 72 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा कि मिनर ए हिम रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है। तो ये आप लोग 72 और इसका आंसर हो जाएगा रूस एवं फिनलैंड, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो 73 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है। तो रक्त में जल की मात्रा जो है 90% तो होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला 74 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा
मतलब मोनोसेक्राइड्स का उदाहरण है। तो मोनोसेक्राइड्स का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप लोग देखेंगे 75, और इसमें जो है सबसे पहला जो एम्स जो है ये जो है गुवाहाटी में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक होगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर लिखा कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये आप लोग देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मैथिली ठाकुर को। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला जो 77 नंबर क्वेश्चन लेकर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो ये आप लोग देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक होगा। 78 नंबर क्वेश्चन लिखा कि बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? तो लोटा विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था जी? तो ये जो है ये मुजफ्फरपुर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 82 नंबर की प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये आप लोग देखेंगे, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 86 नंबर क्वेश्चन लेगा कि सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं डैश कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाएंगे? तो अवसादी सेल होंगे, या कयांत्रिक सेल होंगे, या आग्नेय सेल होंगे। ठीक है, इसमें आप लोग को बताना है। तो ये आप लोग का जो आंसर हो जाएगा अवसादी सेल, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? ये एक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ 87 नंबर के पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो सबसे पतली परत बताना है कौन सी है? तो ये हो जाएगा परपट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। जैसे कि पृथ्वी की अगर संरचना बनाने की बात करें तो देखिए इसमें जो होता है एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, एक कोर होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो होता है क्रस्ट होता है, बीच वाला जो मेंटल होता है, और सबसे अंदर वाला जो है नीचे वाला ये कोर होता है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे 88 नंबर क्वेश्चन लेकर कि निम्न में से कौन अंतर्जनिक बल का उदाहरण नहीं है? तो 88 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा ये पवन जो है ये अंतर्जनिक बल का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला जो 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन लिखा कि कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो ये आप लोग देखेंगे कांवर झील बिहार के जो है बेगूसराय में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर एक होगा। अगले क्वेश्चन 90 नंबर लिखा कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 90, और इसका आंसर हो जाएगा रोहतास में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगला 92 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? तो ये आप लोग देखेंगे 92, और इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा शोषण के खिलाफ संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि ये जो है किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है? 32 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसे कुछ भी होगा तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है 93 नंबर की मुखिया ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये आप लोग देखेंगे 93, और इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। 94 नंबर क्वेश्चन लिखेगा किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? तो 94, और इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला जो 95 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का अनुप्रयोग विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है? तो आप लोग देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा F4 का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर एक होगा। 96 नंबर क्वेश्चन लेगा कि बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो ये आप लोग देखेंगे, तो ये हो जाएगा अपठित, ऑप्शन नंबर जो है एक होगा। अगला 97 नंबर क्वेश्चन लेकर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का मतलब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कौन सा है जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से बताना है। ठीक है, तो ये श्रृंखला जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 यही सही है। अगला जो 98 नंबर क्वेश्चन लेकर गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है? तो गागर में सागर का भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन हम
लोग देख लेते हैं। लिखा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य जो है रेखा ने भोजन कर लिया, यही शुद्ध वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला जो 100 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो इसमें हो जाएगा कल विद्यालय बंद रहेगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किए, जो आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो है 4 वीडियो बन चुका है, ठीक है। उन सभी वीडियो को आप लोग जरूर जाकर के वीडियो सेक्शन में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल से जुड़ जाइएगा जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। अभी आप लोग को जो है जैसे कि 2 प्रैक्टिस सेट पर डे अब आप लोग को आना स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 500 क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है बिहार से रिलेटेड जो है बिहार के जितने भी एग्जाम है उससे रिलेटेड आप लोग को पर डे 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।